5G मोबाइल फोन सेवा की 5वीं जनरेशन है। 1982 में सबसे पहले 1G सिस्टम आया था जिसमें आप सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे। उसके बाद 1991 से 92 में 2G आया था जिसमें आप वॉइस कॉल के साथ SMS भी कर सकते थे। फिर सन 2000 में 3G आया जिसमें आप वॉइस कॉल और मैसेज के साथ इमेजेस और वीडियो भी सेंड कर सकते थे। सन 2010 में 4G को लॉन्च किया गया जिसके आने से मोबाइल फोन की दुनिया पूरी तरह से बदल गई, जिसमें आप वीडियो कॉल और फास्ट डाउनलोड इंटरनेट सेवा को यूज कर सकते थे। अब आने वाला है 5G। 5G के आने के बाद आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो। आखिर क्या है 5G और ये कैसे काम करेगा, ये सब जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करता है। देखिए, जब आप किसी को फोन लगाते हो या डाटा ट्रांसफर करते हो तो ये डाटा सबसे पहले रेडियो वेव सिग्नल के द्वारा आपके नजदीकी मोबाइल टावर तक जाता है। मोबाइल टावर का काम सिग्नल्स को एक बारी में सेंड करना या रिसीव करना होता है। एक बार जब सिग्नल्स मोबाइल टावर तक आ गए तो इन सिग्नल्स को आगे भेजने का काम इसी मोबाइल टावर के नीचे जाने वाले वायर्स करते हैं। इन मोबाइल टावर में से डाटा टावर के नीचे लगे हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में जाते हैं। सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर केबल से जाते हुए उस टावर से जुड़े हुए मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक जाते हैं। उस एरिया के मोबाइल स्विचिंग सेंटर में उस स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों का डाटा, जैसे उनकी पर्सनल डाटा और आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप कोलकाता में किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हो, तो पहले आपके मोबाइल से निकला हुआ सिग्नल आपके घर के पास के मोबाइल टावर तक जाएगा और वहां से वो सिग्नल दिल्ली के रीजनल मोबाइल सेंटर तक जाएगा और वहां से वो सिग्नल कोलकाता के मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक जाएगा और फिर वो सिग्नल कोलकाता के उस व्यक्ति के नजदीकी स्विचिंग सेंटर तक जाएगा और फिर उस व्यक्ति के घर के पास वाले मोबाइल टावर तक जाएगा और उस व्यक्ति को फोन आने लगेगा। अब देखते हैं 5G कैसे काम करेगा। कंपनीज का दावा है 5G 4G के मुकाबले ज्यादा स्पीड देगा और डाटा को सेंड और रिसीव करने में 10 मिलीसेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। तो नेटवर्क देने वाली कंपनीज ऐसा 5G में क्या बदलाव करेगी? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव होगा 5G मिलीमीटर वेव पर काम करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होगी। इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है जो पहली बार इस्तेमाल की जाएगी। क्या आपको पता है जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती है उतना ही ज्यादा डाटा उस वेव से हम भेज सकते हैं। बट ऐसी फ्रीक्वेंसी वेव्स ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती क्योंकि उनकी रेंज कम होती है, इसलिए 5G में एक और अपग्रेडेशन किया जाएगा। हर 250 मीटर पर एक सेल्यूलर टावर लगेगा जो इसके रेंज को बढ़ाएगा। जब नेटवर्क एच हो जाएगा तो नेटवर्क को यूज करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे, इसलिए हर मोबाइल टावर पर मैसिव मिमो एंटेना लगाए जाएंगे जो संख्या में 100 से भी ज्यादा होंगे। 4G में इन मैसिव मिमो एंटेना की संख्या सिर्फ 10 से 12 होती थी, मगर 5G में इनकी संख्या 100 होगी। और अगर किसी यूजर पर ज्यादा डाटा यूज हो रहा होगा तो उस यूजर को बिना रुके डाटा सेंड करने के लिए बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में सिग्नल को एक लाइट बीम के द्वारा यूजर तक पहुंचाया जाएगा। और आखिरी जो बदलाव होगा, फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल। फुल डुप्लेक्स में मोबाइल टावर एक समय में ही डाटा को सेंड भी कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे, यानी कि इन सब अपग्रेडेशन के बाद 5G में अगर आप एक मूवी डाउनलोड करते हो तो उसे डाउनलोड करने में सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा। 5G के कुछ नुकसान भी है। पहला ये कि 5G टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को ज्यादा डिवाइसेस और टावर्स की जरूरत होगी क्योंकि इनकी रेंज कम होती है, जिसकी वजह से 5G के रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। 5G की डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा है, इसलिए आपका डाटा पैक कुछ ही मिनट में खत्म हो जाया करेगा। 5G में ज्यादा हाई रेंज फ्रीक्वेंसी से पक्षियों की प्रजनन क्षमता कमजोर हो सकती है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसके कितने फायदे और कितने नुकसान है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करें और आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें।